आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल उपविषय पर, जिसका अध्याय संख्या है 12। पिछली वीडियोज में हमने सीखा कि त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और समतल आकृतियों के संयोजन का अक्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आइए अब जो क्वेश्चन करते हैं वो इसी उपविषय पर आधारित है कि समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 12.3 का पर चर्चा करते हैं, जिसमें ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखते हैं। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, A, B, C, D एक वर्ग है और A, B, C और D को केंद्र मानकर हमने 4 वृत्त खींचे हैं, जिसमें से प्रत्येक वृत्त अन्य 3 वृत्तों में से 2 को स्पर्श करता है। जैसे A केंद्र वाला वृत्त है वो B केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श करता है और D केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श करता है। हम इन दोनों पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम M नाम दे देते हैं और इसको N दे देते हैं। ये पॉइंट, ये N पॉइंट है और ये पॉइंट M है। अब हमें क्या निकालना है? जो छायांकित भाग है, जो ग्रीन एरिया है, उसका अक्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए, चित्र में साथ साथ देखते रहिएगा। चतुर्भुज ABCD क्या दिया गया है? एक वर्ग है, ये हमें दिया गया है। ये दिया गया हमें कि ABCD जो है, ABCD एक वर्ग है। अब ABCD एक वर्ग है तो इसमें AB, BC और CD या AD सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और सभी भुजाएं कितनी दी गई हैं? 14 सेंटीमीटर की दी गई हैं। इस तरह से सभी भुजाएं क्या दी गई हैं? 14 सेंटीमीटर की दी गई हैं। अब देखिए, इसमें प्रत्येक कोण कितने अंश का है? एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D कितने अंश का है? 90 डिग्री का। और AM या AN या BN या DM भी हम कह सकते हैं, ये सभी बराबर हैं। तो ये यहां से यहां तक 14 है, तो ये कितना है? ये मिड पॉइंट है M इसका, तो ये कितनी हो जाएगी? 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। चित्र में देखिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ये क्या है, ये एक त्रिज्याखंड है। ये देखिए ये क्या बना हुआ है, ये एक त्रिज्याखंड है। अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल घटा माइनस चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये हमारे पास कितना है, ये सारी तो कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की कितनी है, ये है 7 सेंटीमीटर, और यहां भी क्या है 7 सेंटीमीटर है। ये ए से एम क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्याखंड है, इस त्रिज्याखंड में रेडियस भी है हमारे पास, और एंगल कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर का एंगल है, वर्ग का एंगल है, कोण है, तो और वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो हमारे पास एंगल भी है और रेडियस भी है। तो इस तरह से देखिए आगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा गुना भुजा, तो क्या आ जाएगा 14 गुना 14 माइनस, ये चारों त्रिज्याखंड समान हैं, इक्वल हैं, तो हम एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 4 से गुणा कर दें तो चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए 4 गुणा में एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा बटे 360, एंगल कितना है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, 90 बटे 360, और पाई हमारे पास क्या है 22 बटे 7, रेडियस क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7। अब यहां से कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा 196, 196, और यहां से ये देखिए ये 4 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 22 की और 7 की गुणा आ जाएगी 154, और ये घटाने के बाद कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग कह सकते हैं हम, या ग्रीन पार्ट भी कह सकते हैं, हरा भाग भी कह सकते हैं, भाग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप यूं लिख सकते हैं 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप 12.3 का 7वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोबारा देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर
एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन में पाई को 3.14 लेना है और √3 की जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा और अब हम उसका हल करने जा रहे हैं या उसके हल पर चर्चा करते हैं। जैसा अब आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज ए बी सी ये जो ग्रीन त्रिभुज दिखाई दे रही है समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या क्या दिया गया है देखिए कि त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को A, B और C को केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे गए हैं और वृत्त जो है वो जैसे AB भुजा है इसके मध्य बिंदु पर 2 वृत्त मिलते हैं और तीनों वृत्त इस तरह से मिलते हैं जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। और हमें जो एरिया निकालना है वो इस रेड रीजन का लाल जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है इनके बीच में या छायांकित क्षेत्र भी कह सकते हैं, इसका एरिया हमें निकालना है। अब त्रिभुज ABC जो हमें दी गई है वो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। AB, BC और AC यह तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो हम इनके मध्य बिंदुओं को भी M, इसको M से, इसको N और इस बिंदु को P से डिनोट कर लेते हैं। ये बिंदु P है, ये M है और ये N है। अब हम इसका इस रीजन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो जो रेड रीजन है हमारे पास, लाल क्षेत्र है उसका या छायांकित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। आइए अब सबसे पहले त्रिभुज ABC की भुजा ज्ञात करते हैं। हमें क्षेत्रफल दिया गया है त्रिभुज ABC की भुजा ज्ञात करते हैं। भुजा को ज्ञात करना हमें त्रिभुज ABC की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास फार्मूला होता है एरिया निकालने का समबाहु त्रिभुज का √3/4 और भुजा का वर्ग बराबर है क्या, ये फार्मूला किसके बराबर रख देंगे हम? क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है किसके बराबर है? 17,320.5 ये हमें क्षेत्रफल दिया गया है इस त्रिभुज का। तो यहां से हम भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए भुजा का वर्ग बराबर है 17,320.5 गुणा में ये 4 उस तरफ चला जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 17,320.5 गुणा में 4 और √3 का मान हमें दिया गया है 1.73205। यहां से जब दशमलव हटा करके हम ये कैंसिल करेंगे तो यहां से आ जाएगा 40,000। तो भुजा का वर्ग किसके बराबर आया? मतलब भुजा गुणा भुजा ये किसके बराबर आ जाएगा? 200 गुणा 200। अब भुजा की लंबाई क्या आई हमारे पास? 200 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हमारे पास त्रिभुज की भुजा की लंबाई आई है। ये जो समबाहु त्रिभुज है
त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमारे पास क्या आई, 200 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी है 200 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये जो त्रिज्याखंड है ये, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं और तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो इस ए एम पी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल करके उसको 3 से गुणा कर देते हैं तो तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्याखंड की त्रिज्या ए एम, और ए एम किसके बराबर होगी, ए एम ए बी का आधा होगा। तो ए बी बटे 2 मतलब 200 बटे 2 कितना आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से त्रिज्याखंड की त्रिज्या हमारे पास क्या आई, 100 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज है तो कोण ए, कोण बी और कोण सी ये सभी कितने के बराबर होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होना है, 180। तो और तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल कितना बना, 60 डिग्री। और ए एम जो है रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटा में तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। चलिए अब इसकी गणना करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 17,320.5। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा, माइनस तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसको 3 से गुणा कर देते हैं। और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, 60 जो कि हमने अभी एंगल निकाला है या समझा है, बटे 360 गुणा में पाई क्या है हमारे पास, 3.14 और रेडियस क्या है, त्रिज्या 100 गुणा 100। तो इस तरह से अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। 17,320.5 माइनस ये यहां से 6 पर जाएगा और दशमलव इससे कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 15,700 बटे 3 और इसके गुणा में क्या रह जाएगा, 3। और उसके बाद 17,320.5 माइनस 15,700 ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आया, ये घटाने के बाद, ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, देखिए 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरह से हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप 12.3 एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। और इस क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान से देखिए, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, जैसा कि अभी अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। और इसमें दिया क्या है हमें, देखिए ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ABCD वर्ग है और इसकी सभी भुजाएं कितने कितने के बराबर हैं, AB, BC, CD और या AD कितने के बराबर दी गई हैं, 10 सेंटीमीटर के बराबर दी गई हैं। क्योंकि ABCD एक वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, वो कैसे निकलेगा। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये क्षेत्र बच गए बिना छायांकित या अछायांकित जो बचा हुआ भाग है, इसका अगर हम घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। आइए अब जो अछायांकित क्षेत्र हैं इसमें उनको अंकित करते हैं नाम से। इसको 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से हमने जो भाग हमारे पास छायांकित नहीं है इस वर्ग के अंदर उनको अलग अलग अंकित कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों का भागों को जोड़ दूं तो वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का क्षेत्रफल इकट्ठा अगर निकालना चाहूं तो ABCD वर्ग में से अगर मैं इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का अगर घटा दूंगा दोनों का, तो इसका और इसका जोड़ के बराबर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए अछायांकित भाग 1 भाग तथा भाग 3 के क्षेत्रफल का योग, इसका और इसका क्षेत्रफल का योग क्या आएगा, ABCD के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो ये दोनों जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर आ जाएगा। देखिए वर्ग ABCD या चतुर्भुज ABCD जो भी आप कहें,
क्योंकि ABCD हमें वर्ग दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। फिर देख लीजिए, हम पूरे इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारे पास किसके क्षेत्रफल का जोड़ आ जाएगा? 1 और 3 के क्षेत्रफल का जोड़ आ जाएगा। तो इस तरह से अछायांकित भाग 1 तथा 3 के क्षेत्रफल का योग वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए, कैलकुलेट कीजिए। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या आएगा? 10 गुणा 10 माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या आएगा? 2 गुणा 1/2 पाई और R स्क्वेयर। R क्या हो जाएगी यहाँ पर? R क्या हो जाएगी? R हो जाएगी त्रिज्या, ये 5 सेंटीमीटर। R क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर लेकर के ही तो हमने इसको, ये यहां से यहां तक जो है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के ही हमने अर्धवृत्त खींचे हैं। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, R स्क्वायर। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, और यह आ जाएगा 100 माइनस 3.14 गुणा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा 100 माइनस, और इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 और 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया? भाग 1 और भाग 3 के क्षेत्रफल का, मतलब दोनों का योग का, कि भाग 1 और भाग 3 का जो क्षेत्रफल है उन दोनों का योग, दोनों के जोड़ के बराबर हमारे पास क्या आया? 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से, ठीक इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? भाग 2 तथा भाग 4 के क्षेत्रफल का योग क्या आ जाएगा? वो भी कितना आएगा? 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल घटा में भाग 1 जमा भाग 2 जमा भाग 3 जमा भाग 4 का क्षेत्रफल। इन चारों भागों का क्षेत्रफल फिर देख लीजिए एक बार। हमें जो ग्रीन भाग है या छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ABCD वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन चारों भागों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यह आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? 100 माइनस इन चारों का क्या आ जाएगा? 21.5 और 21.5। तो इस तरह से 100 माइनस ये दोनों जुड़ के आ जाएगा 43 और 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है 57 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखते हैं। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा और यह क्वेश्चन 12.3 का 14वां क्वेश्चन है। अब आइए इसके हल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक त्रिज्याखंड है। AOB एक बड़ा त्रिज्याखंड है और COD एक छोटा त्रिज्याखंड है, जिसमें जो त्रिज्याखंड का कोण है वो क्या दिया गया है? त्रिज्याखंड का कोण वो दोनों त्रिज्याखंडों के लिए ही है। कितना दिया गया है? 30 डिग्री। ये 30 अंश का कोण दिया गया है। और इसमें बड़ा त्रिज्याखंड बड़े की त्रिज्या क्या दी गई है? बड़े त्रिज्याखंड की वो 21 सेंटीमीटर दी गई है ये। और इसी तरह से छोटे त्रिज्याखंड की जो है की त्रिज्या क्या दी गई है? ये 7 सेंटीमीटर दी गई है। CO 7 सेंटीमीटर CO दी गई है, या OD आप कह सकते हैं। OD और CO दोनों बराबर हैं। इसी तरह से OB हमें क्या दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। OB क्या दिया गया है? OB या OA ये 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और OC या OD दोनों बराबर हैं और वो क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग कौन सा है? ACDB ये छायांकित भाग है, जिसको हमने ग्रीन कलर से कलर किया हुआ है, जिसमें ग्रीन कलर किया हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम बड़े पूरे त्रिज्याखंड में से इस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ACDB का क्षेत्रफल बराबर है बड़े त्रिज्याखंड बड़ा त्रिज्याखंड क्या है? AOB का क्षेत्रफल घटा में छोटे त्रिज्याखंड छोटा त्रिज्याखंड क्या है? COD C भी कह सकते हैं आप। COD का क्षेत्रफल
कि अगर हम ये घटा देते हैं इस तरह से तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? थीटा यहाँ पर दोनों के लिए कितना है एंगल? 30 डिग्री। 30/360 गुणा में पाई हमारे पास क्या है? 22/7। और बड़े त्रिज्याखंड की त्रिज्या क्या है? 21 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 21 गुणा 21 माइनस, इसी तरह से 30/360 गुणा में पाई हमारे पास कितनी है? 22/7 गुणा रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा 7। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और हम दोनों में से ही जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकाल लेते हैं। 22/7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये कैंसल, यहाँ आएगा 12 और अब इसको 2 से और कैंसिल करते हैं। ये 6 पर जाएगा और ये 11। तो इस तरह से यह आ जाएगा 11 बाय और 7 × 6, 7 और 6 की गुणा कितना आ जाएगा? 42। और अंदर क्या आएगा? देखिए 21 को 21 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 441 और 7 को 7 से करेंगे तो 49। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 11/42 गुणा में ये 392 और ये दोनों 14 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 14 दूनी 28 और 8 इस तरह से। तो कैलकुलेट करने के बाद आया हमारे पास 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको आप दशमलव में करना चाहें तो यह आ जाएगा 102.66। ये चलता रहेगा और इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या आया हमारे पास? ये आया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप 12.3 का 14वां क्वेश्चन करेंगे। अंत में इतना ही कहूंगा कि प्रत्येक वीडियो से विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलने की अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।